सो वेलकम बैक बच्चों। आज हमारे चैनल में माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा टॉपिक आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच में डिफरेंस। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो ये पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, आपको हम बताते हैं मोनोपोली क्या होता है। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, याद रखना। आपने ये जो वर्ड सुना है ना, मोनोपोली, बेटा ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। किससे? ग्रीक। ठीक है, जिसका मतलब मोनोस, एक वर्ड हुआ मोनोस और दूसरा है पोलुस। बहुत सी बुक में पोलुस है, एक में पोलिन है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। कहने का मतलब क्या, मोनोस का मतलब हो गया सिंगल और पोलस का मतलब हो गया सेलर। कहने का मतलब मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर ही काम करता है, सिंगल सेलर ही होता है खाली, मतलब एक ही बंदा है। जैसे आप ये देखो, मैंने लिखा है पूरा कि मोनोपोली मीन्स ए मार्केट वेयर अ सिंगल सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। भाई हमें समझ नहीं आया? अरे सुनो बच्चों, देखो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का मैंने एग्जांपल मोनोपोली के अंदर क्यों लिया। आपको ये पता है एप्पल अपना अपना अलग सॉफ्टवेयर बनाता है, बहुत सारी कंपनी अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर बना देती है, बट आपने ये भी नोटिस किया होगा मेजर कंपनियों में बहुत ज्यादा जो एक मोनोपोली आजमा रखी है, वो जो जमा रखी है वो है माइक्रोसॉफ्ट में। उसे कहते हैं जहां पर किसी का एक कोई भी क्लोज कंपटीशन भी ना हो, ठीक है ना, वहां कहते हैं मतलब एक ही बंदा सेलर है, एक ही सेलर है, वही अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है और अपने ही अकॉर्डिंग अपने प्राइस पे, और आपको खरीदना भी पड़ेगा क्योंकि आपको नीड होती है उस वक्त उस चीज की। तो देखो, अकॉर्डिंग टू इरविंग फिशर, ये एक इकोनॉमिस्ट थे इरविंग फिशर, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है कि मोनोपोली इज अ मार्केट विद द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। मतलब जहां पे एब्सेंट है कंपटीशन, कंपटीशन है ही नहीं। आया समझ? क्योंकि सिंगल सेलर है तो कंपटीशन किससे होगा। तो यही कहते हैं इरविंग फिशर, कहते हैं मोनोपोली इज अ मार्केट विद द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन creating a situation where a specific person or enterprise is the only supplier of a particular thing। कहने का मतलब एक ही इंसान अपने प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहा है, देयर इज नो कंपटीशन इन दैट मार्केट। गॉट इट? नेक्स्ट आता है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है बेटा? ऐसी मार्केट सिचुएशन in which there are large number of firms which sell closely related but differentiated products, जैसे सोप, एसी। भैया हमें समझ नहीं आया, अब समझो हम बताते हैं। मोनोपोलिस्टिक देखो, सोप होती है, सोप नहाने वाली साबुन है, वहां पे यहाँ पे सिंगल सेलर है और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, सेलर है, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं पर डिफरेंशियल प्रोडक्ट करके। सोप कई तरीके की आती है नहीं आती है, रिन साबुन, नर्सरी साबुन, वो साबुन, काफी टाइप की साबुनें होती है तो साबुन ही। किसी का कलर वो चेंज कर देता है, किसी का टेस्ट चेंज कर देता है। जैसे टूथपेस्ट है, ठीक है, क्लोजअप का अलग होगा, ठीक है, और डाबर का अपना अलग बनाएगा, तो हर चीज का अपना अलग है। तो जैसे सोप होती है या कोई टूथपेस्ट है, चलो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ टूथपेस्ट का, या यिप्पी का ले लो, मैगी का ले लो। मैगी और यिप्पी है तो एक ही चीज, है तो नूडल्स टाइप में ही। आप ये देखो, मैगी का अपना अलग कलर है, यिप्पी का अपना अलग कलर है, मैगी का अपना अलग टेस्ट है, यिप्पी का अपना अलग टेस्ट है तो एक ही फॉर्म ना, एक ही चीज प्रोडक्ट कर रही, एक ही चीज को प्रोडक्ट को बना रही है, बट डिफरेंट टेस्ट कर दिया, डिफरेंट कलर कर दिया। मतलब क्या है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स होती है, लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स होते हैं, इसके अंदर सिंगल ही होते हैं। गॉट इट? अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना।